हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट सेट। अब हम करेंगे, इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था एम्प्टी सेट तक। अब आता बच्चों उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता सबसेट। क्या आता बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता आपके पास क्या, सबसेट। नेक्स्ट टॉपिक आता बच्चों आपके पास सबसेट। अब आता बच्चों सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, देखो ध्यान से बच्चों, दो सेट दिए होते हैं, जैसे ए ले लिया 1 2 3, बी ले लिया 1 2 3 4 5। क्लियर। यहां पे मैं ए बी का सबसेट या फिर बी ए का सबसेट मैं कब कह सकता हूं, कहने का मतलब है, अगर देखो यहाँ पे सेट ए में 1 2 3, ठीक है बच्चों, और सेट बी में 1 2 3 4 5। तो दो सेट दे रखा है ए और बी, ए में एलिमेंट दे रखा 1 2 3 और बी में दे रखा 1 2 3 4 5। तो यहां से देखना है कौन से सेट के एलिमेंट किस में मिल रहे हैं। तो यहां देखो ए वाले के एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, बी वाले के एलिमेंट 3 तक तो 4 और 5 नहीं है, तो यहां पे ए वाले बी में शामिल है, यानी कि ए वाले के एलिमेंट बी में मिलता है। तो यहां से ए बी का सबसेट है बच्चों, क्या है, यहां से ए बी का सबसेट, ये है सबसेट का सिंबल। क्लियर बच्चों। जिसके एलिमेंट जिस सेट में मिलते हैं वो वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट कहलाता है। सिंपल सी बात है, मकान मालिक और किराएदार, ठीक है बच्चों, मकान मालिक के अंडर में आते हैं सभी के सभी किराएदार, तो यहाँ किराएदार सबसेट है मकान मालिक का। क्लियर बच्चों। तो दो सेट दिए होते हैं, दोनों सेट में से किसी भी एक सेट के एलिमेंट जिस दूसरे वाले सेट में मिलता है तो पहले वाले दूसरे का सबसेट है, या फिर दूसरे वाले सेट का एलिमेंट पहले वाले में मिलता है तो दूसरे वाले पहले का सबसेट है। क्लियर। और सबसेट का सिंबल होता ही है, अगर यही चीज होता है सबसेट इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिख देता सबसेट इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या, बराबर बराबर एलिमेंट, कहने का मतलब है सेट ए में भी क्या 1 2 3 4 5 होना चाहिए, और बी में भी क्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 होना चाहिए, तब यहां से ए सबसेट इक्वल टू बी आप कह सकते हो, क्योंकि ए और बी में एलिमेंट है जो इक्वल इक्वल है। क्लियर बच्चों। सबसेट। अब आता है बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा टर्म साथ इसमें, सबसेट बन गया हमारे पास। अब कोई सेट है, अब किसी सेट को सबसेट में हमें सबका मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। जो सेट दिए होते हैं उस सेट को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, कितने टुकड़ों में बांट सकते हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा सबसेट। तो सबसेट तो हो गया हमारे पास, बट इससे सबसेट के बाद हमारे पास आता है पावर सेट। क्या तो बच्चों हमारे पास है पावर सेट। यहां तो बच्चों अब पावर सेट क्या होता है, अब पावर सेट करने से पहले जैसे मैं बता रहा हूं बच्चों, जैसे एक सेट लेता हूं, जैसे मैंने ये जैसे सेट लिया 1 2 3, ये सेट ले लिया। अब इस सेट को हमें डिवाइड करना है सब सेट में पहले, यानी कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं, इसके एलिमेंट को किस किस तरीके से हम रख सकते हैं सेट के अंदर। तो देखो एक तो आप ये 5, स्टार्टिंग कहां से करते हैं 5 से, 5 सबका सबसेट होता है, सब में मिलता 5, ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरे लिए क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1, फिर इसको 2 भी ले सकता हूँ, अलग अलग करके अलग अलग सेट बना देता हूँ। फिर यहाँ बच्चों 3 का भी ले लेता था मैं अलग अलग, ठीक है। फिर यहाँ बच्चों 1 और 2 का भी सेट बन जाता, फिर यहाँ पे 1 और 3 का भी बन जाता, फिर यहाँ पे 2 और 3 भी ले लेते बच्चों, फिर यहाँ पे 1 2 3। कहने का मतलब है एक सेट को कितने सेट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 8 हो गया। अगर इसके अंदर एलिमेंट कितने हमारे पास 3 है, ठीक है, तो क्या बन गया, इनको सबसेट में कन्वर्ट किया तो अलग अलग कितने बन गए 8 सबसेट बन गया, ठीक है। अब जैसे देखो हम पावर सेट लिखा है, क्या लिखा बच्चों यहाँ पे पावर सेट। अब पावर सेट होता क्या बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से पावर सेट के बारे में बताता हूं। अब देखो यहां लिखा है पावर सेट के बारे में बच्चों, आपके पास ये लिखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल
सबसेट। क्या लिखे बच्चों पे, द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, ऑफ ए सेट ए का, ठीक है, जैसे ये सेट ए का था, ठीक है, ये इसके सबसेट हुए, तो इन सब का कलेक्शन करना, लिखा ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए के सेट को मैंने सबसेट में कन्वर्ट किया, और इन सभी का कलेक्शन, इन सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है, इज पावर सेट, इज ए पावर सेट। क्लियर। अब पावर सेट को डिनोट किससे करते हैं, पी ए से। पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पी ए से। पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, इससे। और एक और इसमें दे रखा है जैसे नंबर ऑफ सिंपल से एन पी ए इज इक्वल टू में 2 की पावर एम, ये चीज है। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए, कि जैसे एक सेट दे देता है, फिर आपसे बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, उसमें कितने सेट बना सकते हैं, सबसेट कितने बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, पावर से एन, एन नंबर ऑफ सेट के लिए, पी ए 2 की पावर एम, और एम यहाँ पे क्या होगा हमारे पास है, जितने एलिमेंट होंगे ना इसमें सेट ए में 1 2 3, तो 2 की पावर क्या कर दोगे बच्चों, यहाँ पे 3 लिखोगे तो क्या 2 की पावर 3 कितना होता, 8। उतने ही सबसेट में डिवाइड होगा वो। जैसे देखो एक सबसेट 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट था। अगर यहाँ 4 एलिमेंट होता तो 2 की पावर 4 कर दो, उतने ही सबसेट में कन्वर्ट होंगे। क्लियर बच्चों। पावर सेट किसे कहते हैं, कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, सेट ए का इज कॉल्ड ए पावर सेट, इज ए पावर में पावर सेट होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आता है इसमें नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। अब आता है बच्चों पे यूनिवर्सल सेट, नोट कर लेना इसको, ठीक है बच्चों। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इसको मैं बताता हूं आपको बच्चों वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम, जैसे डायग्राम बना दो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये जैसे मान लिया बच्चों मैंने ये ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, जैसे एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7, और ये 9 10 11 12, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, ठीक है। अब मैंने बोला यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, यूजिंग वेन डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेट कंटेन होते हैं, यानी कि उसके अंदर होते हैं। अब जैसे देखो, जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट ले, ये बॉक्स बना हमारे पास पूरा पर, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर देखो, अब यूनिवर्सल सेट देखो, नंबर क्या 1 2 से लेकर के 13 तक। अब सेट ए में देखो क्या दे रखा, 1 2 5, बी में देखो 5 3 4, सी में देखो 6 7 13। अब देखो इसके एलिमेंट, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, तीनों सेट के एलिमेंट देखो यूनिवर्सल में शामिल है ना। तो इस तरीके के सेट क्या कहलाएगा, वो यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों। क्या होता है यूनिवर्सल सेट, एक सेट दिया हुआ जिसके अंदर बहुत सारे सेट कंटेन होंगे, ठीक है, तो वो सारे सेट क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों यहाँ पे एक सिंबल है, अब देखो ध्यान से,
अब यहाँ क्वेश्चन आता है 1.3 एक्सरसाइज के, तीन ही चीज थे इसमें, सबसेट था, पावर सेट था, यूनिवर्सल सेट था। ठीक है बच्चों, अब आते जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये क्या सिंबल बताना है, ये वाला और ये वाला, यानी कि सबसेट है या नहीं है, ये सिंबल हमें बताना है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो बच्चों यहां से 2 3 4 डैश डैश डैश, फिर यहां देखो बच्चों 1 2 3 4 5। अब बताओ ये वाला सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा, देखो ध्यान से 2 3 4, 2 3 4 इसमें है, 2 3 4 है इसमें, यानी कि ये वाला एलिमेंट इस वाले में है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी में शामिल है, इसलिए बच्चों क्या आएगा, ये वाला सिंबल इसमें क्या आएगा बच्चों, ये वाला सिंबल। क्लियर। दूसरा पॉइंट बोल रहा है इसी के बच्चों, x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ यूर स्कूल। ठीक है बच्चों, और फिर यहां देखा डाइरेक्ट करके क्या देखा, एक्स स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल, ऑफ यूर स्कूल। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से बच्चों, यहां एक सेट दे रखा है एक्स इज ए स्टूडेंट, एक्स किस स्टूडेंट को, ऑफ क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट को, ऑफ यूर स्कूल अपने स्कूल के अंदर 11th क्लास के स्टूडेंट, और यहां क्या बोले, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल, और जो एक्स हमारे पास क्या है, तुम्हारे स्कूल का स्टूडेंट है। बिल्कुल, जब 11th क्लास के स्टूडेंट है किसके अंदर आते हैं, स्कूल के अंदर ही तो आते हैं, इसमें भी क्या है बच्चों हमारे पास है सबसेट। क्लियर, क्योंकि 11th क्लास के स्टूडेंट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल, अपने स्कूल के ही तो अंदर आते हैं। ठीक है, तीसरा दे रखा बच्चों ऐसे ही। ठीक है, ऐसे मतलब 2-3 पॉइंट दे रखा, आप इसको खुद ट्राई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका 2 पार्ट बताया, नोट कर लेना कैसे करना, ये सिंबल और सिंबल बताना बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, वही बोला ट्रू और फॉल्स बताना बच्चों। देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट ए बी, ये काट रखा है बी सी ए। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, 1 2 3 1 3 5, ऐसे दे रखा 2 सिंबल। अब देखो ना ध्यान से बच्चों, क्या हमारे पास है, ये दे रखा है और यहां दे रखा है। अब देखो ये काट रखा है, ए बी कह रहा है इसका सबसेट नहीं है, सही बोल रहे हैं वो गलत बोल रहा है, क्योंकि देखो ए और बी इसमें तो है ना, तो दिस इज हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बोला कि ए इसका सबसेट नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स गलत बोल रहा है, यानी कि ट्रू नहीं है। क्या बच्चों हमारे पास ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ से फॉल्स, तो आ जाएगा बच्चों यहाँ से फॉल्स, क्या लिखना है यहाँ पे, फॉल्स लिखना है। ठीक है, क्योंकि ए बी इसमें है ना, तो ये वाला आना चाहिए था इसमें, अगर ये वाला होता तो ट्रू बोलते, बट ये वाला दे रखा तो क्या बोला हमने, फॉल्स बोल दिया। ठीक है, ये आएगा फॉल्स। ठीक है, सेम ऐसी तरह की बताओ, देखो 1 2 3 1 3 5, क्या सही है गलत है हमारे पास है, बताओ बच्चों। देखो 1 2 3 1 2 3, ये बोल रहे इसका सबसेट है, नहीं है, ये भी क्या है बच्चों, फॉल्स, यानी कि ये भी क्या हमारे पास है, फॉल्स। इसलिए ट्रू फॉल्स बताना क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है बच्चों, ऐसे बोला हमारे पास है राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेट दे रखा है ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, सेम वही बोला कि हमारे पास ऐसे करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, इसको खुद ट्राई करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो बच्चों एक तीसरे का फर्स्ट पार्ट भी बता ही देता हूं, देखो ध्यान से, जैसे कि सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5, ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट पॉइंट में दे रखा हमारे पास क्या है 3 4, सबसेट
ए। अब देखो ध्यान से, ये सबसेट के एक तो सेट के अंदर तो है, बट ये वाली एक सेट के अंदर है ना, तो ये एक एलिमेंट को बिलोंग करता है, ना कि सेट को। क्लियर बच्चे? तो ये हमारे पास एक एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, हमारे पास है सेट को नहीं। अगर यहाँ पे सिंबल में ये लगाया होता तो ये स्टेटमेंट क्या होता, ट्रू होता। बट यहाँ क्या कह रहा है हमारे पास, ये 3 4 ए का सबसेट बता रहा है, तो ये गलत है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्या लिखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में बोल रहा था हमारे पास है 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब ये इसमें बिलोंग कर रहा है क्योंकि एक एलिमेंट है हमारे पास है। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बच्चों, ये करेक्ट। इस तरीके से बताना करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, यहां लिखा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्लियर बच्चों? जैसे ये दे रखा है हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका ए दे रखा है, सेकंड में दे रखा है ए बी, थर्ड में दे रखा है बच्चों 1 2 3, और ये फोर्थ में दे रखा है बच्चों 5। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, सोल्व। क्या दे रखा है सेट, लेट ए मान लिया, जैसे ये दे रखा। अब हमें सबसेट बनाना है, सबसेट। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, एक तो 5 बन गया और एक ए बन गया, एक दो एलिमेंट हमारे पास। ठीक है, सेकंड वाला आ जाओ, लेट ए मान लिया कि ए बी सबसेट है। ठीक है बच्चों, अब यहां से सबसेट में कन्वर्ट करना है सबसेट। तो देखो एक तो 5 हो गया, एक ए हो गया, फिर एक बी के लिए हो गया, फिर यहां से ए और बी, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसका तो मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, 5 का 5 रहेगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सबसेट में कन्वर्ट करना। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया सबसेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्या दे रखा है 5 में, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी। क्वेश्चन लिखा है कि हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। तो 5 का मतलब कुछ नहीं, तो उसको 1 मान सकते। तो कितने एलिमेंट है बच्चों, आंसर डायरेक्ट 1 एलिमेंट। ठीक है, 5 को हम 1 मान सकते, तो उसमें कहने का मतलब है एक एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। अब यहां बात कर रहे हैं हमारे पास इंटरवल के लिए। यहां कुछ बताता हूं इंटरवल के लिए, ठीक बच्चों, देखो अगर सिंबल हमारे पास है इस तरीके से, यानी कि एक्स ऐसे, अगर ये वाला सिंबल है हमारे पास है, ठीक है, तो लेस देन। ठीक है, ये वाला सिंबल है ग्रेटर देन, ये लेस देन, और ये ग्रेटर देन, और ये लेस देन इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। जब ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है, चाहे ये वाला, तो ये वाला सिंबल आएगा तो ऐसे, और ये वाला सिंबल आएगा तो दोनों तरफ से ये। अगर ये वाला सिंबल ऐसा आता हमारे पास, जैसे ये होता, ठीक है, और ये दोनों होता हमारे पास है, तो ये इसके लिए ऐसे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ओपन इंटरवल कहलाता है, ठीक, और ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। ये ओपन इंटरवल कहलाता है और ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। ये वाला आता है हमारे पास है तो ये लगाया जाता है, जब इक्वल टू आते हैं तो ये वाला लगाया जाता है। अब देखो इस सब में क्या करना हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, हमें इंटरवल निकालना है। ठीक है बच्चों, और देखो x सच x बिलोंग्स टू r, और यहां बोला है x ग्रेटर देन -4 और लेस देन इक्वल टू 6। तो इसको इंटरवल में चेंज, देखो यहां क्या दे रखा है
ओपन इंटरवल के लिए तो यहाँ तो उतर गया ओपन इंटरवल, यहाँ माइनस के 4, फिर कोमा यहाँ क्लोज इंटरवल है, यहाँ 6, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। अब सेम नीचे वाले देखो इंटरवल, अब देखो यहाँ से ये भी, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन है दोनों में, तो यहाँ उतर गया माइनस के 12 और माइनस के 10, दोनों में ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है x और x बिलोंग्स टू r, यहाँ दे रखा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 7, तो यहाँ से इंटरवल क्या आ गया बच्चों, देखो इंटरवल में क्या आ गया, अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ उतर गया बच्चों इस तरीके का सिंबल 0 और यहाँ से क्या हमारे पास है 7 ओपन इंटरवल की, ठीक है। ऐसी फोर्थ के लिए बच्चों हमारे पास है, फोर्थ पार्ट इसका दे रखा है x बिलोंग्स टू r, फिर यहाँ दे रखा है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 4, इंटरवल क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल, क्लियर। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, नोट कर लो इसको बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, इंटरवल दे रखा है हमें और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा है इंटरवल में 3 0, ये इंटरवल है हमारे पास है, ठीक है। हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखो क्या करो बच्चों, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट बनी थी, जैसे सेट ए लेना हमारे पास है, ठीक है, ऐसे ले लेना, ठीक है। अब देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब देखो दोनों में ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 3x लेस देन 0, देखो दोनों में ओपन के लिए अप्लाई कर दिया, x के वैल्यू 3 से ज्यादा और 0 से कम, ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट बोला हमारे पास क्या इंटरवल दे रखा है 6 और 12, ये दे रखा है, ठीक है। तो क्या करोगे यहां से बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां से बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, अब दोनों में क्लोज इंटरवल है, यानी कि 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ये आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसे आप इसके लिए बना लोगे, इसके लिए बना लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ है तो यहाँ तो ओपन आ गया ये वाला और यहाँ आ जाएगा इक्वल टू, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसे ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चों हमारे पास है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9, हमें बतानी यूनिवर्सल से, जैसे सेट ए दे रखा है, सेट ए में दे रखा है हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों सेट ए में दे रखा है 1 3 5 और बी में दे रखा बच्चों हमारे पास 2 4 6, ठीक है बच्चों, और सी में दे रखा हमारे पास 0 2 4 6 8, ये दे रखा बच्चों, ठीक है, ये दे रखा। और हमें बताना है कि ऐसा सेट बताओ जो यूनिवर्सल सेट हो, तो यूनिवर्सल से मल्टीपल चॉइस दे रखा है, चॉइस करना है, ए में ऑप्शन दे रखा है, बी में दे रखा है, सी में दे रखा है और यहाँ से यूनिवर्सल सेट निकालना है, तो ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो क्या क्या हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, यानी कि आंसर इसके क्या जाएगा 3 आ जाएगा, तीसरा वाला को टिक करना है इसमें कौन सा आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। आज का लेक्चर कंप्लीट बच्चों, 1.3 कंप्लीट, ठीक है, इसको नोट कर लेना कॉपी में। अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा मैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हो सकता है रफ कॉपी में बना लेना, फेयर कॉपी कर लेना बच्चों, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।